हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने भाभी जी का और भाई साहब का व्लॉग देखा। भाभी जी के व्लॉग में तो कुछ था ही नहीं। भाई साहब के व्लॉग में उनका प्रीमियम कंटेंट था। उनका प्रीमियम कंटेंट आप सबको पता है, केक काटना और बर्थडे सेलिब्रेट करना या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, कुछ भी वेयर यू कैन कट अ केक एंड ब्रिंग ऑल योर फैमिली टुगेदर। ये इनका प्रीमियम कंटेंट होता है। तो भाई साहब जी ने डिसाइड कर रखा होगा कि भई आ जाएँगे, हम अपना प्रीमियम कंटेंट नहीं छोड़ेंगे। और सबा इब्राहिम को लग रहा होगा कि भाई साहब तो घूमने गए हैं, तो ये वाला कंटेंट तो मैं उड़ा लूँगी। और मैं तो पूरा 7 डे का काउंटडाउन करूँगी, क्योंकि रिज़ा ने कहा था ना, "सालोपी 10 डे का काउंटडाउन करना है या 7 डे का?" तो सालोपी ने कहा था 7 डे का। तो उसे लग रहा होगा काउंटडाउन 1, काउंटडाउन 2, 3, 4, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5। रिज़ा बताओ 7 माइनस 1 कितना होता है? मुझे तो आजकल कुछ याद ही नहीं रहता रिज़ा। वो सब करेंगे, लेकिन भाई साहब तो आ गए और भाई साहब ने कंटेंट स्टील कर लिया, तो इसीलिए सबा का मुँह सूजा हुआ था कल। और इसके ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो 2-2 रीज़न थे भई सुझाने के लिए मुँह। इसके पास तो माइनर सा रीज़न हो जाए तो मुँह सूज जाता है, अब तो 2 बड़े रीज़न हो गए। तो ख़ैर शुरू करते हैं भाभी जी के व्लॉग से। तो भाभी जी के व्लॉग में भाभी जी कहती हैं कि भई ऐसा है, हमने ना अम्मी का बर्थडे मनाना है और बर्थडे में हमें देना है। शोएब ने कहा कि इस बार हमें इन्हें डायमंड का ब्रेसलेट दे देते हैं। एक्चुअली वो डायमंड रियल डायमंड नहीं है, फेक डायमंड है, लेकिन हमने सोचा कि हमारी माताजी जो मेरी मॉम है, जो सुबह से शाम तक रूहान को सँभालती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है मेरी फैमिली में। और थोड़ा-थोड़ा मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि मेरी माँ मेरी अम्मी से बेटर है, तो मैं उनको भी दे देती हूँ और कह दूँगी बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट। भाई बिलेटेड क्यों? तुम्हारी अम्मी जी, तुम्हारी मम्मी जी, सॉरी नॉट अम्मी, तुम्हारी मम्मी जी, तुम्हारी मॉम, आई विल कॉल हर मॉम, तो सारे दिन तुम्हारे साथ रहती हैं, लेकिन तुम्हें बिलेटेड देना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि शोएब ने कहा होगा कि मैं अपनी अम्मी को ये देता हूँ, तो इसे लगा होगा मैं भी अपनी मम्मी को कुछ तो दे देती हूँ, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो इसने कहा कि हमने आरती से डायमंड के ब्रेसलेट्स मँगवा लिए। भई डायमंड की जो शॉप्स होती हैं ना, वो ऐसे नहीं दे देते कि पुड़िया में बाँध के डायमंड के ब्रेसलेट्स दे दें। ये नकली ज्वेलरी है, नकली ज्वेलरी भी जैसे होता है ना, अच्छी अच्छी क्वालिटी की नकली ज्वेलरी। और ये पेपर-वेपर लेके ऐसे बैठ गए जैसे डायमंड के सर्टिफ़िकेट देते हैं ना, जैसे जो डायमंड की ज्वेलरी खरीदो तो सर्टिफ़िकेट वगैरह देते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क देते हैं वो। एक रिंग भी लोगे ना तो ओरिजिनल डायमंड के साथ, तो इतना सारा पेपर बंडल बना के सर्टिफ़िकेट और ये स्टैम्पिंग, वो स्टैम्पिंग और इतने कैरेट का है, सब देते हैं। यहाँ पे तो लेंस-वेंस भी देते हैं और उसमें लाइट भी जल रही होती है, पूरा वो सब ड्रामा होता है। क्योंकि डायमंड की कॉस्ट में वो सब कवर कर चुके होते हैं, जो भी ये इतना बड़ा पैक पैक बना के देते हैं ना। तो एनीवेज़, तो यहाँ पे वो ऐसे बेड पे खोल के ऐसे बैठ गई है डायमंड के ब्रेसलेट। भाई ऐसे नहीं होते डायमंड के ब्रेसलेट, और इसमें जितने डायमंड लगे हैं ना, उसकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है, अगर ये रियल डायमंड्स है तो। अब यहाँ पे शोएब इब्राहिम भी घूम रहा है। दीपिका ने अपनी मॉम को ये ब्रेसलेट्स बना के दिखा दिए कि ये देख लो, पहन लो, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये है देख लो। तो जो मम्मी जी ने पसंद किया, उसके बाद जो बचा वो वाला ब्रेसलेट जाएगा सासू माँ को, दीपिका की सासू माँ को। और शोएब इब्राहिम भी यही घूम रहा है और उसने देखा कि ऑब्वियसली वो पहन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद डायमंड उनको दे दिया गया। गाइस, ये देखो सासू माँ का बर्थडे ड्रिंकिंग है और सब लोग तैयार होके घूम रहे हैं। और एज यूजुअल मेरी मम्मी पूरे टाइम रूहान को संभालती फिरती घूम रही है। और देखो हमने 2 केक मंगा लिए, वो बात और है, हमारी पूरी फैमिली डायबिटिक है, सबको मीठा खाना मना है, लेकिन केक तो केक होता है ना, इतना बड़ा ओकेजन हम बिना केक के कैसे जाने दें। तो हमने ये वाला लोटस बिस्कॉफ केक मंगा लिया है और एक पापा जी की पसंद का केक मंगा लिया है। और उसने गलती से हैप्पी बर्थडे की जगह हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया है। उससे कहा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, हर तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई एनिवर्सरी होती है या हर तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ बर्थडे होता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम लोगों को सिर्फ़ केक काटना है, नौटंकी करनी है, बर्थडे हो या एनिवर्सरी तुम्हारे लिए सब कुछ सेम है। वही 15 लोग तुम्हारे बर्थडे में होते हैं, वही 15 लोग तुम्हारी एनिवर्सरी में होते हैं, वही इफ्तारी में होते हैं, वही सहरी में होते हैं। इसके अलावा तो कोई तुम्हारे घर ना आता है, ना तुम्हें कोई जानता है। और हाँ, रही ब्लॉग की बात कि तुम्हारे ब्लॉग में लोग पकड़ लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो वैसे भी इतने लाते घूसे पड़ते रहते हैं किसी और रीज़न से, ये तो बहुत छोटी-सी बात है, बर्थडे एनिवर्सरी जाने दो। तो यहाँ जनाब ने इतना अच्छा डेकोर करवा लिया है, आपको पता है हम हमेशा एक वॉल बचा के रखते हैं क्योंकि हर तीसरे दिन हमारे यहाँ ऐसा डेकोर होता है, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का। मैं सोच रही हूँ एक रूम डेडिकेटेड बना लूँ, उसको सजा के ही रखूँ, बस हैप्पी बर्थडे की जगह हैप्पी एनिवर्सरी लगा दूँ, बाकी एज़ इट इज़ ही रहने दूँ, कौन कितना दिमाग लगाएगा। गाइस आप बताना, जैसे कि सबा पूछती है, आप बताना ये आइडिया कैसा है? तो हमने नीचे से पलटन मंगवा ली है और शोएब ने कहा था कि 12:30 बज गए हैं, आधे घंटे में अम्मी लोग आने वाले हैं, तो हम उनको बिल्कुल डॉट 12 पे ही बुलाते हैं। हम उनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते, हम उन्हें ज़्यादा झेल नहीं सकते। तो देखो पलटन आके बैठ गई है सारी
शराफत से, किसी में हिम्मत नहीं है जो हमारे पीछे से जैसे घूम रहे थे ना, इधर से उधर डाइनिंग टेबल यूज़ कर रहे थे हमारी परमिशन के बिना। अब किसी में हिम्मत नहीं है, अब कोई डाइनिंग टेबल तक जा नहीं सकता है, वो सिर्फ़ सोफ़े पे बैठे हैं, आगे-आगे हो गए एकदम स्ट्रेट, और कोई हँसी-मज़ाक, कोई फालतूगिरी नहीं कर सकते हैं। देखो मेरा इतना प्रकोप है, मेरा इतना भय है इन लोगों में। तो गाइस आपको पता है कि मैं ब्लॉग तब डालती हूँ जब मेरे पास एक पेड प्रमोशन आता है, मेरे पे बहुत प्रेशर होता है। तो ये कोलेजन का पेड प्रमोशन आया था, तो मैं बैठ गई हूँ अपने बाल-वाल संवार के कि ये खाने से ऐसा होता है, तुम जवान हो जाओगे, खूबसूरत हो जाओगे। वो बात आ रहा है कि मैं ना जवान हो पा रही, ना मेरा वेट लॉस हो पा रहा। लेकिन गाइस आप ये ज़रूर खा लेना। देखो इसने ना कोलेजन का ये जो बनाया था ल सॉल्यूशन, इसने ना बॉक्स में से, जो कोलेजन के बॉक्सेस थे उसमें से स्कूप करके चम्मच नहीं डाला पानी के ग्लास में। इसने एक ऑलरेडी ग्लास भरा हुआ था, उसी को चम्मच से मिला दिया। अब वो हमें क्या पता वो कोई और इसका पाउडर था जो ये पीती है, और इसने बस वही दिखा दिया। तो ये लोग, पब्लिक होती है ना, ऐसी बातों में आ जाती है कि ओह कोलेजन ये पी रही है तो हम भी पी लें। ये सारे प्रोडक्ट्स ना ठीक नहीं होते। तो विदाउट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के या प्रॉपर रिसर्च करे बिना आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, और इसने कोई भी ऑरेंज पाउडर डाल के मिक्स करके या ऑरेंज जूस ही मिक्स करके ऐसे पी भी लिया होगा, लेकिन मैंने बहुत केयरफुली देखा था, इसने बॉक्स में से नहीं डाला था। अब ये इसके पास कोई कंटेंट था नहीं, इसके पास सूट की दुकानों का कंटेंट था। सूट दिखाने बैठ गई जी, हम लोग सूट लेके आए हैं, और ये इस तरह से दिखा रहे थे कश्मीर से लेके आए। ये कश्मीर में एक बार शॉपिंग करने रुकी तो थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी सारी इसने शॉपिंग की होगी। और आधे से ज़्यादा सूट इसके ना कश्मीरी थे नहीं, कुछ कश्मीरी थे, दिख रहा था, वो ऐसी कढ़ाई होती है ना जो वो कश्मीरी टाइप वाली होती है। लेकिन कुछ तो इतने सिंथेटिक मटेरियल था जो ऐसा लग रहा था कि या तो इसके पास पुराने पड़े होंगे, वो निकाल दिए इसने, चिपका दिए, और या फिर ये दिल्ली से उठा के लाई होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई इतने सूट का क्या करोगे? अभी तो 15 दिन पहले रमज़ान में तुमने पूरे खानदान को 1.5-2 लाख के सूट दिलवाए थे, सबको स्टिच करा के दिए थे, इतना कंटेंट बनाया था, मतलब ये लोग बोर नहीं हुए सूट के कपड़े खोल-खोल के देखते हुए। मैं बोर हो गई, आई एम श्योर बाकी बाकी पब्लिक भी बोर हो गई होगी, क्योंकि 5 साल से इनके ब्लॉग्स चल रहे हैं। 5 साल में ना इंसान ग्रो करता है, इवॉल्व होता है, कुछ चीज़ें नई सीखता है, करता है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, एआई सब पता नहीं कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच रही है। लेकिन ये आज भी वही कंटेंट पे बैठे हुए हैं, बर्थडे मनाना, सूट गिफ्ट करना, सरप्राइज़ करना, रेसिपी बनाना। बस ये 4-5 चीज़ों में पड़े हुए हैं आज तक। और पब्लिक भी भैया देख रही है, वही वाली बात है ना, जब तक बिकेगा माल तो ये बेचते रहेंगे, ये क्यों दिमाग लगाएँगे। दीपिका कक्कर कहती है कि गाइस ये सारे सूट मैं अभी खोल रही हूँ, ये मैं वहाँ से लेके आई थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिले थे। भाई सब जगह रीज़नेबल प्राइस पे ही मिल जाते हैं, सिर्फ लेबल डीकेआई को छोड़ के। जो लेबल डीकेआई के सूट्स थे ना, वो ही अनरीज़नेबल प्राइस पे लिस्टेड थे। बाकी तो हर सिटी में रीज़नेबल प्राइस पे कपड़े मिल जाते हैं। एक्सपेंसिव भी मिलते हैं और रीज़नेबल भी मिलते हैं। और रीज़नेबल तुम उठा रहे, लेबल डीकेआई के चिपकाओ ना तुम अपने खानदान को। यहाँ दिखा रही है ये वाला सूट, वो वाला सूट, और आधे से ज़्यादा सूट ना इतने बकवास थे, इतने पुराने स्टाइल के थे कि लिटरली घिसे-पिटे स्टाइल डिज़ाइन के। और ये ऐसे सिंथेटिक से मटेरियल था, ऐसा कोई भी सूट मुझे ऐसा लगा नहीं कि जो अच्छा हो। ये तो देखो ऐसा लग रहा है कि आँखों में चक्कर आ जाए इसको देख के। और सिर्फ़ जो इसके कश्मीरी प्रिंट वाले सूट थे ना, वो 2-4 फिर भी ठीक थे। लेकिन ये सारे जो सिंथेटिक मटेरियल था, ये क्रीप का मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है, वैसा मटेरियल है, सब बेकार सूट्स थे। और यहाँ तो मैं देख के हैरान हूँ, इसकी मम्मी है, जो दीपिका की मम्मी है, सारे दिन रूहान के साथ खेलती रहती है। और इस बार भी मैंने देखा, जब वो इनका बर्थडे मनाने के लिए ऊपर आई थी ना, तो रूहान को गोदी में लेके आई थी। तो इसका मतलब है रूहान मोस्ट ऑफ द टाइम दीपिका की मॉम के घर में रहता है, उनके साथ ही रहता है पूरे टाइम। और यहाँ पे दीपिका की मॉम इसको एक इस बैग में डाल के खींच रही है। भाई दीपिका की मॉम की कमर में दर्द हो जाएगा, इतना सब या बच्चे के साथ खेलना, खींचना, इसमें वेट होता है। लेकिन पता नहीं क्यों सारे दिन उसके साथ लगी रहती हैं। और दीपिका तो बस ब्लॉग के टाइम ही खेलती है, शोएब भी ब्लॉग के टाइम ही खेलता है। बाकी मुझे लगता है दीपिका की मॉम ही खिलाती है उसे पूरे टाइम। गाइस वो सब छोड़िए, चलो अम्मी के घर चलते हैं, वहाँ थोड़ा कंटेंट शूट करके लाएंगे। तो ये पहुंच गई पूरा बैग भर के सूट लेके अम्मी जी के घर, और बोला होगा कि भाई मैं आ रही हूँ सूट दिखाने, तो भैया रूम वूम साफ कर लो, सब लोग बैठ जाओ अपने सारे काम धाम छोड़ के। तो सारी महिलाएं बैठ गई हैं सांस रोक के। और बने रहना, इसमें थोड़ा कॉमेडी भी डालूंगी मैं। सब लोग सांस रोक के बैठ गए, मजाल किसी की चू निकल जाए। और मैं स्क्रीनशॉट लगाती जाऊंगी। और ये देखना कि रूहान खेल रहा है, और सिर्फ दीपिका की मॉम उसको संभाल रही है। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी को कोई प्यार नहीं आ रहा उस बच्चे से। माता जी तो सूट में ही नजरें गड़ाए के बैठी हैं कि भैया सूट मिल जाए, बस सूट मिल जाए। और ये वही सूट पहन के बैठे जब सबा इब्राहिम इनको पिंक वाला सूट देने आई थी, जिसको 20,000 15,000 के ऊपर बातें चल रही थी।
कि किसी ने कहा था कि 16,000 का है मलमल का सूट पिंक वाला, और किसी ने कहा दुपट्टे के साथ 20,000 का है, और हमारे यहाँ तो $400 का दिख रहा था। और मुझे किसी ने कहा कि वो सबा इब्राहिम ने पुराने 1 साल पहले बर्थडे पे पहना था, बट मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मलमल की साइट पे मैं गई थी ना, तो फर्स्ट न्यू इन्स आते हैं ना, जैसे नया लॉन्च करते हैं जो कपड़ा, उसी में फर्स्ट पेज पे आया था, तो ऑब्वियसली वो न्यू लॉन्च किया हुआ था। वो ऐसा वो नहीं था, पुराना सूट नहीं था। तो यहाँ देखो तीनों औरतें बैठी हुई हैं। नाज़ा खाला को तो ऐसा लग रहा है कि भैया हमको तो कोई नया देते नहीं, और नाज़ा खाला ने जो कपड़े पहने हैं ना, मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैंने सबा इब्राहिम को एक ड्रेस पहने हुए देखा है। और बेटी खाला भी बैठी हुई कि हमको तो कुछ मिलने नहीं वाला है, बैठे हैं बस, इनका रहमो करम पे कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा। नाम करेगी दीपिका की एक नाज़ा के लिए, एक बेटी के लिए, लेकिन अम्मा जी लपक लेंगी सारे, हमें तो इनके पुराने ही मिलने वाले हैं। और सूट दिए जा रही है, दिखाई जा रही है। अच्छा, ये वाला जो पर्पल वाला है ना, लाइट पर्पल, वो कहती है कि ये सनी की मॉम के लिए, क्योंकि वो लाइट पहनती है, अच्छा है ना, हाँ कलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। माता जी के पास कुछ और डायलॉग नहीं है, और सब शराफत से बैठ गए, जैसे कि सास दीपिका है, बाकी 3 बहुएं हैं। और दीपिका की मॉम को गुस्सा आ रहा है कि भाई हमारी बेटी पागल हो गई है, आज तक इसको समझ नहीं आई है कि इतना तंग करते हैं ससुराल वाले, इतने लालची हैं ससुराल वाले, सारी कमाई खा गए हैं इसकी, लेकिन अभी भी इनको लालच पेट नहीं भरा है। देखो अभी भी बेवकूफों की तरह जगई है, कश्मीर दिल्ली सूट का थैला भर के लाई है। एक दिन इसको खाना बना के अपनी तरफ से नहीं खिलाया इन्होंने जब प्रेग्नेंट थी तो, और अब देखो कैसे सूट लेने बैठ जाते हैं। जब मर्जी बर्थडे बनवा लो इनका, जब मर्जी सूट दिला दो, गिफ्ट दिला दो, बस काम नहीं करती हैं। माँ बेटी दोनों खा खा के भैंस हो गई हैं। और यहाँ पे माता जी पूछते हैं सालू का भी इसी में है ना, सालू का। एक चीज तो मुझे समझ नहीं आई कि माता जी ने अपने बच्चों का नाम शोएब रख दिया और शालू रख दिया। इनसे श बोला जाता नहीं भाई, जब तुमसे श नहीं बोला जाता तो शोएब नाम रखना जरूरी है, शालू नाम रखना जरूरी है। सालू सालू शोएब, सानू सालू, और उधर वही सनी का हाल है, श बोला जाता नहीं, सालू 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 करता करता फिरता है। और यहाँ पे रिजा बैठी हुई है सामने, थोड़ी देर बाद सारा बैठेगी, क्योंकि सारा को भी तो आना है ना भाई ब्लॉग में, तो रिजा शूट करेगी। तो उधर उधर दीपिका की मम्मी बेचारा पूरे टाइम रूहान को संभालने में लगे। रूहान नीचे उतरता है, आता है, इधर जाता है, उधर जाता है, और वो रूहान को गोदी में पकड़े थे बैठी है। माता जी को सूटों से ज्यादा प्यार है, रूहान से नहीं। रूहान को बस जाते समय गीली चुम्मी जरूर दी, पकड़ के कस के कि भैया रूहान दोबारा गोदी में भी ना आए, इतनी कस के चुम्मी देती है माता जी, लेकिन वैसे नहीं कि प्यार करें खिलाएं, वो सब नहीं। और दीपिका तो लगी पड़ी है सूटम सूट दिखाने। भैया इतना ध्यान अगर लेबल डीकेआई पे लगा लिया होता ना तो शायद वो चल जाता। यहाँ एक एक सूट खोल खोल के दिखा रही है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये इसको दे देना, वो इसको दे देना। पता नहीं क्या सूट प्रेम है इनका, जो सूट प्रेम ही नहीं खत्म होता। इतने सूट ले चुके, सारे दिन सूट, और उधर से सबा इब्राहिम जब मर्जी जहां जाएगी सूट ले आएगी। अम्मी के लिए सूट दिलाया, अम्मी को सूट दिया। अम्मी भी मतलब दुल्हन बनने का मौका नहीं छोड़ती। अम्मी ने जैसे सूट मिला फटाफट चुन्नी लपेट के बैठे, आया कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, नाजा तू बता, नहीं ना नाजा तू नहीं बता, बेटी तू बता, दुल्हन जैसे लग रहे हैं ना। दीपिका एक बार मेहंदी लगा दे पूरे हाथों में पूरे पैरों में, एक बार दुल्हन वाली फील आ जाए। अरे आबा अभी तो लगवाई थी ईद पे। अरे नहीं बेटा 15 दिन हो गए, अभी ऐसा हाथ खाली खाली अच्छे नहीं लगते। चूड़ियां पहनूं, मेहंदी लगाऊं, नेल पेंट लगाऊं, ऐसे दुल्हन बन के बैठ जाऊं, बस यही तो सपना है अम्मी का। ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे, बस और दुल्हन बनना है मुझे सारे टाइम। ऐसे मेरी बेटी का भी बहुत बड़ा सपना है, दुल्हन बनती रहे 15 दिन में। मेरा तो है हर हफ्ते में दुल्हन बनूं बस। तो माता जी ने तो चुन्नी उन्नी लपेट के बैठ गई। और भैया रूहान को कोई भी संभाले, जो मर्जी करे, घर के काम जो मर्जी करे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। माता जी है भैया, नया सूट पहनेंगी और सोएंगी। माता जी क्या करती है, रोजा रखती हैं और दोपहर के 12 बजे उठती हैं, उसके बाद घूम फिर के 2 चक्कर मार के घर में फिर सो जाती हैं 4-5 घंटे। फिर वो 5 बजे जब फल फ्रूट कट जाते हैं ना इनके सबके, और फिर कॉल आता है कि भैया फ्रूट्स कट गए हैं, सारे पकौड़े बन गए हैं, आ जाओ जी रोजा खोलने। तो माता जी उठ के आती है, सीधा बैठ जाती है खाने। तो ऐसे माता जी के रोजे होते हैं। तो ये स्काई ब्लू वाला सूट अच्छा था। दुपट्टा तो मुझे अच्छा नहीं लगा प्रिंटेड सा, लेकिन जो सूट था वो अच्छा था। अब यहाँ देखो बॉडी लैंग्वेज, दीपिका की मम्मी बेचारी बच्चे को संभाल रही है तब से। रिजा ने थोड़ा बहुत उसके साथ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन नाजा खाला, बेटी खाला, अम्मी, किसी को कोई होश नहीं है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे मास्टरनी जी आई है ना, जैसे प्रिंसिपल आई हो और सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं सांस रोक के, वैसे इनका बॉडी लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे सारा आ गई है और यहाँ बच्चे के साथ खेल रहे, कोई हंस नहीं रहा। माता जी का मुंह लटका हुआ है, माता जी को पसंद के सूट नहीं मिले, हमको अच्छा नहीं मिला, हम मुंह सुझा लेंगे। सब आके जैसे सालू जैसे मुंह सुझा लेती ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम भी ऐसे सुझा लेंगे। हमको लगा 10-10, 15-15 हजार के सूट ले, ये 500 के सूट दिखा रही हूँ, हमारी ऐसी औकात है क्या? हम करोड़पति बेटे की अम्मी हैं।
मीरा रोड में सैंडस्टोन बिल्डिंग में 4-4 फ्लैट हैं, ऐसे वैसे घटिया घटिया सूट दिखा दिया। हम सालू को बोलेंगे, सालू हमें महंगा वाला सूट दिलाए, सालू दिलाएगी फिर हमें पिंक सूट मलमल का 25,000 का, तब हमारे चेहरे पे खुशी आएगी, तब हम एकदम दुल्हन के जैसे नाचेंगे पहन के। बिल्कुल भी बदल गई है ये, जब से ना इसकी मम्मी आई है हमें तो पूछती ही नहीं है, हम सारे दिन मम्मी मम्मी करती रहती है। और ये देखो बेटा भी सारे टाइम नानी नानी करता रहता है, हमारे पास तो आता ही नहीं है। वो बात और है कि हमको भी तो नहीं लेना आता, हमारा भी तो मन नहीं करता, कौन करेगा इतना काम, कौन करेगा मेहनत, कौन भागेगा पीछे बच्चे के भाग, इतना थक जाते हैं हम तो सिर्फ घूमने के लिए बने हैं, खाने के लिए, सोने के लिए बने हैं, नया सूट पहनने के लिए। तो यहाँ पे दीपिका ने थोड़ी सी नौटंकी की, बच्चे के साथ खेल तमाशे किए, सब लोगों ने हंस हंस के पार्टिसिपेट किया। और माता जी ने पकड़ के चल जाते वक्त उसको रूहान को ऐसे कस के गीली चुम्मी दी कि रूहान भी थोड़ा कुछ सेकंड के लिए तो शॉक में आ गया होगा, ये क्या है भैया, इतनी गीली चुम्मी तो दद्दा नन्ना कोई भी नहीं देता हमें। ऊपर आके दीपिका अपना वो ड्रामा कर रही थी, मैंने कुशन कवर मंगाए छोटे, आगे गाइस पहले बड़े थे ये छोटे थे, फिर हमने कारपेट मंगाया, कारपेट बिछा दिया, 2 कारपेट साथ साथ लगा दिए। और ये इन्होंने डेकोर कराया, मतलब अपना लिविंग रूम सजाया है, जो बहुत ही वियर्ड लग रहा है। और 2 कारपेट साथ साथ लगाने से अच्छा एक बड़ा रग डालते बड़ा सा, तो वो बेटर लगता। पर ठीक है जैसा भी इन्होंने लगाया है, लेकिन दीपिका का जो व्लॉग था ना उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं था। सूट दिखाना कोई कंटेंट नहीं होता, ये पक चुके हैं सब लोग, लेकिन फिर भी इसको 1 मिलियन व्यूज मिल गए। तो ये है आजकल का जमाना भैया, देख लो कि ऐसे ऐसे लोगों को बिना मेहनत करे इतना इतना पैसा मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब का ब्लॉग। तो जनाब जी कहते हैं कि देखो आज ना अम्मी का बर्थडे है और हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था, अम्मी के बर्थडे से पहले हम आ जाएंगे, तो आज बर्थडे बिग इन करते हैं और कल बर्थडे मनाने जाएंगे। और इसी बात पे मुझे एक चीज कहनी है, जनाब इतना उछल कूद रहे हैं, पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा रुआसा होके ऐसा बीमार बीमार जैसी शक्ल लेके बैठ गए थे, जैसे बहुत ही इम्पैक्टेड हो, बहुत ही मतलब ट्रॉमेटाइज्ड हो। लेकिन अभी तो वही बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, उधर सब्बा इब्राहिम अपने अगले दिन ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, इनके यहाँ तो सेलिब्रेशन ही खत्म नहीं होते हैं। भाई अच्छी बात है, किसी फैमिली में सेलिब्रेशन चलते रहे तो अच्छी बात है, विच मीन्स फैमिली इज एंजॉइंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन द फैमिली, अगर सेलिब्रेशन हो रहे हैं तो। लेकिन ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं, मतलब इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो। किसी के घर ऐसा होता है कि पहले रात के 12 बजे माँ को बुलाया जाता है तैयार होके कि भाई बर्थडे का केक काटो, और फिर अगले दिन जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन पूरी फैमिली जाती है। ऐसा हर घर में नहीं होता है, 12 बजे माँ बाप को जगह जगह के बर्थडे नहीं मनाए जाते हर जगह। और यहाँ पे दीपी जो हम ब्रेसलेट्स लाए थे वो तुमने अपनी अम्मी को दे दिया, अपनी मम्मी को दे दिया? हाँ हमने दे दिया भाई, तुम्हारे सामने ही दिया था, तुम थोड़ा ना प्रेजेंट रहा करो मोमेंट में, दीपिका को बोलना चाहिए था। दीपिका का मुंह लटका हुआ है। और सबा इब्राहिम ने जिस तरीके से दीपिका को इग्नोर किया है ना इस बार, ओ माय गॉड दैट वाज टू मच। और जनाब कहते हैं देखो हम 2 ब्रेसलेट्स ले तो आए, लेकिन ना मेरी माता का हाथ बहुत मोटा है और खुद भी बहुत मोटी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं उनका आएगा या नहीं आएगा, लेकिन देखा जाएगा। हम अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। मैं अम्मी से कब से कह रहा हूँ कि थोड़ी डाइटिंग कर लो, लेकिन अम्मी मानती नहीं है। उधर पिताजी जो सबा इब्राहिम और सनी ये शर्ट दिला के लाते ना, टी शर्ट पोलो की, वो पहन के बैठे हुए हैं। और शेफ कहता है बहुत अच्छी टी शर्ट है, बहुत अच्छी, कहाँ से लाए, कॉलर वाली कहाँ से लाए? तो कहते हैं थाली खाने गए थे ना, वहां से थाली खाने गए थे। भाई इनको खाने के अलावा कोई बात ही नहीं है, ये भी बोल सकते थे ना मॉल गए थे सबा सनी के साथ तब लेके आए, नहीं थाली खाने गए थे। तो इनका फोकस वही होता है कि खाना खिलाने लेके चलूंगी, तभी अम्मी कहते खाना खिलाने लेके जाओगी तब हम आएंगे, ऐसे फालतू फालतू चीजें लेने हम नहीं आएंगे। तो यह शोएब दिखाता है कि भाई देखो ये है ब्रेसलेट, और अब पता नहीं मेरी मम्मी क्या आएगा नहीं आएगा, देखा जाएगा। और उधर रेहान से पूछता है, रेहान को बड़ा पता है, रेहान को बस ब्लॉग में शूट करना था। रेहान भी ऐसे पूरा एनालिसिस करके कहता है हाँ नहीं आएगा, उनका हाथ बहुत मोटा है तो नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं कोई बात नहीं। एवं टाइम पास करा इन्होंने ब्रेसलेट के चक्कर में कि साइज उनका आएगा या नहीं आएगा। और ये ब्रेसलेट की क्वालिटी देख के मुझे लग तो नहीं रहा कि ये कोई ओरिजिनल ब्रेसलेट है, ये नकली ही लग रहा है, मतलब बहुत सस्ता वाला नकली नहीं, लेकिन ये रियल डायमंड नहीं है। वरना तो जनाब दिखाते जरूर कि हम जा रहे हैं तनिष्क पे जाने के नाम के 2 ब्लॉग काट लेते। यहाँ इधर रेहान एकदम स्लीवलेस अपनी बॉडी दिखा रहा है, घूम रहे हैं ऐसे, दोनों के दोनों अपनी बॉडी दिखाते हैं, जिस्म की नुमाइश करते हैं, लेकिन लड़कियों के गले में काले दुपट्टे सबसे पहले टांग देते। उधर रिजा और के टांगा ही हुआ है, सारा के भी टांग दिया। तो ये था सीन जहाँ मैं कहती थी कि जैसे इनका बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम होता है तो दीपिका की मॉम आती है रूहान को लेके, तो रूहान को सारे टाइम नीचे रखते हैं लगता है। और ये देखो खाना आया है सारा बाहर से, अब खुशामदीद से नहीं आया, खुशामदीद से आता तो बताया जाता। तो ये इनके हाल ये हैं कि घर में 2-2 बिजनेस चल रहे हैं, एक कपड़ों का बिजनेस चलाता है एक फैमिली,
और एक फैमिली खाने का बिजनेस चलाते हैं, लेकिन एक दूसरे को जब जरूरत पड़ती है ना तो ये बाहर से मंगाते हैं। या पिज्जाज आए हैं, पहले दीपिका पागलों की तरह खाना बनाती थी, लेकिन अब ये पिज्जाज मंगाते हैं, बाहर से खाना मंगा देते हैं। तो देखो, लेबल DKI से सबा इब्राहिम कपड़े नहीं खरीदते, खुशामदीद से ये लोग खाना नहीं खरीदते। तो ऐसे तो ये अपने एक दूसरे को, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। उधर से सबा इब्राहिम रो रही, फ्रेंड्स हमारा ना प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं। फ्रेंड्स हम क्या करें, भाई भाभी हमारे से खाना नहीं खरीदते, इसीलिए हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा। और फ्रेंड्स फिर हम भी बदला लेंगे, हम भी तो लेबल DKI से कोई कपड़े नहीं खरीदते अपनी अम्मी के लिए, इसीलिए हम भी भाभी का प्रॉफिट नहीं होने देंगे। ये होती है बर्थडे गर्ल की एंट्री। और माता जी एकदम पूरा फाउंडेशन लगा के, लिपस्टिक लगा के, नया सूट पहन के 12 बजे माता जी ने एंट्री मारी है अपनी एप्पल वॉच पहन के, जो सोहेब इब्राहिम ने दी थी ना सानू भाई ने, कि नीचे चलने जाया करो मैं रिकॉर्ड करूंगा, और दोनों बहनों की एज असिस्टेंट। ये माता जी है एकदम क्वीन, और बाकी पीछे तो होते ना दासियां टाइप चलती है ना, वैसे कि जहाँ बिठा दो वो वहां बैठ जाएंगी, जो बोल दो वो खा लेंगी, बस ऐसे जिनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता। अब माता जी बैठ गई, और ये दीपिका की मॉम इसको रूहान को गोदी में लेके पूरा टाइम इधर उधर घूम रही है। लेकिन माता जी ने ये नहीं कि लाओ भैया हमारा पोता हमें दे दो, हम खेलेंगे इससे, बातें करेंगे, कुछ देखेंगे क्या सीखा है इसने क्या नहीं। नहीं नहीं, माता जी भैया नहीं, हमारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, हमारा सूट खराब हो जाएगा, हमारा दुपट्टे की लेस खराब हो जाएगी, ऐसे नहीं हम ऐसे बच्चे बच्चों को आसपास आने देंगे, हमारा फाउंडेशन खराब हो जाएगा। माता जी ने पिताजी के पास भी जाना जरूरी नहीं समझा। अरे इनके पास कौन जाएगा, रोज ही तो आते हैं खीरा और सब्जी देने, पहले हम शर्मा लें। माता जी इतना शर्माई है, इतना शर्माई है कि भैया 20 साल पुरानी दुल्हन भी इतना नहीं शर्माती होंगी पहले के जमाने में। जैसे होता ना 50 साल पुराने, 20 भी छोड़ो, 50 साल ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज जो होती थी ना, उसमें भी दुल्हन इतना नहीं शर्माती थी। माता जी हाथ रख रख के मुंह पे शर्माई है 512 इस बार ना, शोएब के ब्लॉग में केक काटते वक्त शर्माई जा रही हैं। हर बार मुंह पे हाथ रखेंगे और ऐसे शर्माएंगी। भैया हो क्या रहा है तुम्हें, तुम्हारे पापा का नाम ले दिया तो हमको याद आ गई अपनी शादी की, तो हम एकदम दुल्हन बने बैठे हैं, तो अभी शादी की बात याद है, एकदम शर्मा तो जाएंगे ना। उधर से सबा इब्राहिम की एंट्री होती है। ये एंट्री ऐसी हुई है कि ना, ये आई है, ये वहां से घूम घाम के आए, जैसे कहते हैं ना, जब इसका मुंह सूजा हुआ था, क्योंकि किसी ने इसलिए कहा कि इसका मुंह इसलिए सूजा हुआ था कि सनी ने पूछा लड़कियों से कि तुम्हें कहाँ जाना है, लड़कियों ने अपना ओपिनियन दिया, और सालू अप्पी से तो पूछा ही नहीं गया भाई, सालू अप्पी को इम्पोर्टेंस नहीं थी, दोनों लड़कियों को इम्पोर्टेंस दी, रिजा और सारा जो पीछे बैठी थी। तो साल ओपी ने गाड़ी घुमा ली वापस की, नहीं भैया हम तो जाएंगे लोखंड वाला, अब तुम गाड़ी घुमाओ जैसे मर्जी है। वहां जाके भी मैडम जी का मुंह सूजा हुआ था। अब ये अंदर आती है उसी टाइम घूम घाम के, ये 12 बजे तक माता जी आई हैं अपनी दोनों बहनों के साथ। तो उसके बाद, और ये कहते हैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तो सोचो 12:30 बजे आई है, दोनों लड़कियों को लेकर घूमती फिर रही है तब से। और जैसे ही एंटर हुई ना, दीपिका साइड में बैठी थी, इसने ना हाय किया, ना हेलो किया, ना भाभी से सलाम नमस्ते, ना कोई गले लगना, कुछ नहीं। और इसके पीछे पीछे जो दोनों लड़कियां ना, वो भी ऐसी ही हो गई हैं, जैसे होता है ना कि बस ये टीचर है, वो दोनों स्टूडेंट्स है उसकी, कि जैसा ये सिखाएगी वैसे। और सीधा बिना मतलब, तुम किसी के घर में घुस रहे हो तो होस्ट से तो बात कर लो, होस्ट है वो, उनका घर है, तुम्हारे भाई भाभी का घर है, ये घर आज भी तुम्हारी भाभी के ही नाम पे है, ये सोफे भी उन्हीं के नाम पे खरीदे गए हैं जिसपे तुम बैठे हो, तुम्हारी माता जी बैठी हैं। लेकिन नहीं, इतनी बेशर्मी है। और मैं तो अगेन ये बात कहूंगी, लोग भले ही कुछ भी बोले, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम भी इतने साल से देख रहे हैं, इतने बेवकूफ हम भी नहीं है। दीपिका ने जितना इस फैमिली के लिए किया है ना, इतना कोई नहीं करता। और सबा इब्राहिम को इसने जैसे होता ना, जो इसकी काया पलट की है, सबा इब्राहिम का पूरा यूट्यूब चैनल ना स्टार्टिंग से ही दीपिका के बेस पे बना है। कोई नहीं देखता इसको, कोई नहीं देख रहा था। पहला वीडियो भी इसने दीपिका कक्कर के साथ डाला हुआ है, सेकंड वीडियो जो इसका हाईएस्ट वीडियो है वो भी इसने थंबनेल आज भी भाभी जी का डाला हुआ है। अगर इसको भाभी जी से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो भाभी जी के थंबनेल वाले सारे वीडियो हटा दे, और आज से कसम खा ले कि भाभी जी का शक्ल मैं थंबनेल पे नहीं लगाऊंगी व्यूज अट्रैक्ट करने के लिए, तब मैं मानू हाँ इसमें दम है, तब मैं मानूंगी हाँ ये इंडिपेंडेंट हुई है। ये आज भी बहुत डिपेंडेंट है भाभी जी पे, लेकिन बनती ऐसे है जैसे बहुत इसने तीर मार लिया हो। और 12:30 बजे दोनों लड़कियों को लेकर घूमते फिरते यहाँ पे आई है, और आके सीधा माता जी के साथ बैठ गई है। इसकी कपड़ों की हालत देखो भैया, इसकी बॉडी देखो कैसी हुई पड़ी है, झुक गई है, जैसे होता है ना। रिजा की भी ऐसी हालत है पीछे से, और सबा की भी ऐसी ही हालत है। और यहाँ पे सनी तो आया नहीं भाई, सनी तो बहुत ज्यादा बिजी आदमी है, वो अपनी बीवी को, लड़कियों को घुमाने फिराने में बिजी रहता है। सारे दिन वो उनको ले लेके इधर से उधर मॉल में धक्के खाता फिरता रहेगा, छोटी छोटी जैसे होता है ना मेकअप की चीजें और कप प्लेट ये सब दिलाता फिरता रहेगा। और जब मर्जी इनकी रेसिपी बनाता रहेगा, औरतों के बीच में बैठा रहेगा, सारे दिन ये घर में रहता है। लेकिन जब भी भाई भाभी के घर आना हो,
तो इसको बहाना याद आ जाता है, इसको काम याद आ जाता है, ये पूरा एक्सक्यूज़ मारता है कि ना जाना पड़े या बिल्कुल ऐसे मौके पे जाए कि शक्ल दिखा के बस वहाँ से निकल लो। ताकि जैसे होता है ना कि एंट्री भी हो गई लेकिन वहाँ रहना भी ना पड़े। तो ये सनी आया है यहाँ पे और सनी आया मैं जानबूझ के देखती हूँ ध्यान से कि इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है। कोई आपस में गले-वले नहीं लगे जैसे इफ्तारी के टाइम पे तो फिर भी ज़बरदस्ती हाथ मिलाते थे, गले लगते थे शोएब और सनी, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ ये बच्चे को खिलाने के नाम पे ज़बरदस्ती चाबी दे रहा है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए होता है ना कि अब घर में घुसा है, होस्ट सामने खड़ा है, बात करने का मन है नहीं, लेकिन कुछ तो रिएक्शन देना ही पड़ेगा, तो बच्चा गोदी में है तो बच्चे को चाबी दे रहा है, ऐसा टाइम पास कर रहा है, लेकिन कोई हाय हेलो नहीं, दीपिका से कोई हाय हेलो नहीं, किसी से कुछ नहीं, सीधा जाके सोफे पे बैठ गया और वो 3 औरतें, वो सारी लड़कियां जो भी हैं बैठी हुई हैं सोफे पे। कोई इधर-उधर भटक नहीं रहा, कोई ये नहीं कि लाइक किचन में काम करवा दें या पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा आए हैं, कुछ करना है, कुछ काम है, कुछ नहीं, मेहमानों की तरह। बल्कि मेहमान भी वो जो साल में एक बार जाए ना किसी के घर, वैसे मेहमान। और ये है इनके भाई-भाभी का घर। भैया रिश्ते तो बहुत सही चल रहे हैं इनके, कितना दिखाएँगे, कितना फेक करेंगे, पब्लिक को दिख भी रहा है लेकिन फिर भी पब्लिक देख रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राउड ना दिमाग लगाती नहीं है, इनको बस देख लेती है। यहाँ पे केक काटने के लिए बैठ गए, केक लगा दिया सामने और उनको फूंक मार दिया। माता जी तो ऐसे शर्मा रही हैं भैया, हद होती है। माता जी से फूंक नहीं मारी जा रही। वे केक इतनी दूर रखा है, फूंक कहाँ कहाँ से मारेंगे, केक तो पास रखो। माता जी कह रही फूंक नहीं मारी जा रही है, मुंह में पानी आए जा रहा है बार बार केक देख के। अरे केक खिला दो, बाद में फूंक मार देंगे। अरे फूंक मारना जरूरी है कि पहले केक खिला दो ना, तब से भूखे बैठे हैं। तुमने बोला कि पिज्जा आएगा, केक आएगा, हम तो बस 4 घंटे से कुछ नहीं खाया। उधर से बेटी खा ले, अभी तो खाया था 2 घंटे पहले, इतना सारा भर के बिरयानी मटन वाली। अरे वो तो 2 घंटे हो गए, तब से हजम हो गई। अरे फटाफट केक खिला दो। रोहान बेटा तू ही काट ले, हमसे नहीं मारी जा रही फूक, पहले हम शर्मा ले जरा। हम बर्थडे कर रहे हैं, बर्थडे गर्ल होती है ना तो ऐसे शर्माती है, हम ऐसे शर्मा ले। माता जी ने मुंह पे दोनों हाथ रख के जो शर्माए जा रही है, जो शर्माए जा रही है कि पिताजी जो पीछे बैठे हैं, पिताजी ने तो भाव ही नहीं दिया। पिताजी का आज तो इसका दिन है, आज तो इसको जरूरत से ज्यादा शर्माएगी। हाँ तो यहीं बैठे बैठे देख लूंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा इतनी नौटंकी। जब मेरे को खीरा सब्जी देने आती है तभी भी शर्माती है। तो अभी आज तो बर्थडे गर्ल बनी हुई है, पूरी अटेंशन लेके जाएगी ये आज। तो शोएब भाई ने बिल्कुल सही किया कि जो एक कॉर्नर सेट किया ना, इसमें से माता जी को इम्पोर्टेंस दी। और ये नहीं कि सबा और सनी को सबको पीछे खड़ा कर दे और पूरा खानदान दिखाए, बस नहीं, माता जी का बर्थडे है, माता जी दिखेगी, दीपिका दिखेगी और बच्चा दिखेगा, बस। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं इस चीज का, जो है बहुत छोटी सी चीज लेकिन इट स्पीक्स वॉल्यूम। ये दिखाता है कि कौन इम्पोर्टेंट है और किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सनी को तो साइडलाइन कर दिया कि भाई तू तो बिजी रहे, तू यहाँ पे आई मत। उसके बाद शुरू होते केक खिलाओ सेरेमनी। रूहान खिला रहा है, दीपिका जी खिला रही है, उसके बाद भाई सबा इब्राहिम भी खिला रही है। अब केक खिलाने के लिए तो झुक गई है लेकिन वैसे काम करने के लिए जरा सा नहीं झुकती है। फिर पापा जी भी याद आ गए, पापा जी भी खिलाएंगे, शोएब भी खिलाएगा, सानू भाई, नाजा खाला, बेटी खाला, मतलब इतने लोगों ने अम्मी जी को केक खिलाया कि माता जी आधा किलो केक खुद ही खा गई होंगी। अब पिताजी को तो डर लग रहा है, पिताजी दूर दूर भाग रहे, भाई हमसे दूर रहा, हम हमारे पास मत, हमको डर लगता है बहुत तुमसे, ज्यादा मेकअप कर लेती तो और भी डरावनी लगने लगती हो, हमें घबराहट हो जाती है, इसीलिए हम तुमसे बचने के लिए ऊपर बैठे रहते। पता नहीं, देखो ज्यादा पास मत आना, पता नहीं किस मकसद से आ रहे हो, देखो सब लोग बैठे हैं, देखो देखो गीली चुम्मी उम्मी मत देना और ना ही हमसे उम्मीद रखना कि हम तुमको गीली चुम्मी देंगे। यहाँ सनी केक खिला रहा है, भाई सनी अपने माँ बाप को भूला बैठा है, यहाँ इनकी सेवा में लगा हुआ है, केक खिला रहा है, बर्थडे मना रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन अपनी बहन से मिलने ये 2 दिन वहां नहीं गया। जो लोग वर्किंग होते हैं, ट्रैवलिंग का जॉब होता है या कुछ भी काम करते हैं, जैसे जो इवन ये मान लो कि जो ट्रेन में ट्रेवल टीटी होते हैं, ट्रेन ड्राइवर होते हैं और ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो इंटरस्टेट काम करते हैं, जो आर्मी में लोग हैं, क्या उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती क्या? वो लोग अपना काम धाम छोड़ के 9 महीने घर में पड़े रहते हैं क्या? ये बंदे ने ऐसा किया हुआ है जैसे इसकी वाइफ ना बिल्कुल बेड रेस्ट पे हो। इसकी वाइफ सारे दिन में से 3-3 बार 4-4 बार घूमती फिरती रहती है, रात के 12-12 बजे तक घूमती रहती है। मॉल जाएगी, खुशामदीद जाएगी, कभी छोटी छोटी चीजें लेने जाएगी, नहीं तो कार में बैठ के ऐसे घूमने फिरने चली जाएगी। लेकिन तो ऐसे उल्लू बना के रखा हुआ है जैसे सनी चला जाएगा तो पता नहीं इसकी क्या तबीयत बिगड़ जाएगी। और इस आदमी को भी बिल्कुल शर्म नहीं है भाई, ये खुद नहीं जा सकता था, अपनी बहन को ही बुला लेता। और बहन भी बेचारी कैसे आती है अपने आप, जब होस्ट ही वेलकम नहीं कर रहा है, होस्ट ही बुला नहीं रहा है, होस्ट ही रेडी नहीं है उनको अपने घर में बुलाने के लिए, तो वो कैसे आ जाए? तो ये तो सनी का स्टैंड होना चाहिए ना, सनी को बोलना चाहिए कि मेरी बहन आई हुई है, मैं नहीं जा सकता तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ।
वो आ जाते चारों जने 2-4 दिन मुंबई घूम के चले जाते। ये सारे दिन सारा को, रिज़ा को, इसको इधर से उधर घुमाता फिर रहा है। कभी लोखंडवाला जाओगे, बैचलर्स जाओगे, बांद्रा जाओगे या बैंड स्टैंड जाओगे, ये सब करता फिर रहा है। तो अपनी बहन को, उसकी फैमिली को या उसके बच्चों को नहीं घुमा फिरा सकता था। लेकिन ये बिल्कुल बिका हुआ आदमी है। इसके पास हिम्मत ही नहीं है अपने लिए कुछ करवाने की। ये सिर्फ सारे टाइम ससुराल वालों की गुलामी करता रहेगा, तभी इसके गुटखे पानी का वो खर्चा चलेगा। इसको लगता है मेरी तो ऐशी चल रही है ना, मैं क्यों पंगा करूँ किसी से, मैं क्यों, मेरी सालू का मुंह सूज जाता है, फिर मैं उसको सालू का मूड नहीं खराब कर सकता, नहीं तो फिर मुझे पैसे नहीं देगी। भैया इतना बंधा हुआ घर जमाई तो हमने कहीं नहीं देखा। जो घर जमाई भी होते हैं ना, वो भी इतने बुरे हाल में नहीं होते कि वो बेचारे अपने माँ बाप को बुला ही ना सके, बिल्कुल भी अपने बहन भाइयों को किसी को पूछ ही ना सके। इसकी कजन रहती है डॉक्टर सुम्बुल मुंबई में ही, वो भी इसके घर आज तक नहीं आई है। जब इसके माँ बाप आए थे ना, तब थोड़ी देर मिलने आई थी, लेकिन वैसे कभी नहीं आती है। तो ये भैया सिर्फ घर जमाई नहीं है, ये बिका हुआ घर जमाई है। ये सारे दिन ऐसे बर्थडे मनाता रहेगा ससुराल वालों के। और ये माता जी ऐसे टूट पड़ी है रूहान के ऊपर। भैया अभी तो कीली चुम्मी की थी दोपहर में, फिर क्यों उस पर अटैक कर रहे हो? वो बच्चा तो करवाना भी नहीं चाह रहा, वो तो ऐसा दूर देख रहा है कि भैया दादी जी छोड़ दो, नानी जी बचा लो। यहाँ पिताजी ने ना उन्हें बुके दे दिया। पिताजी ने तो खड़े होना भी जरूरी नहीं समझा कि भैया ये तो ऐसे ही है, खड़ा हो गया तो मुझ पे अटैक हो सकता है, तो इसको ऐसे बुके पकड़ा दो। माता जी बुके लेके ऐसे शर्मा रही है, आज तो मेरा दिन है, आज तो मैं बर्थडे कर लूं। रिजा का भी बचा था नंबर, रिजा भी केक खिलाएगी। भाई इतना केक खाया है ना माता जी ने। उस टाइम देख लो 12:30, 12 बजे आए थे, 12:30 बजे तक केक कटिंग सेरेमनी और केक खिलाओ सेरेमनी दोनों हो चुकी है। सानू बहुत अच्छा बेटा है मेरा, मेरे को ऐसे प्रिंसेस बना के रखता है। सालू को लगता है वो प्रिंसेस है, असली प्रिंसेस तो मैं हूँ। यहाँ पे देखो, ये हिजाबन हिजाबन बैठी है, सारे बाल दिख रहे हैं। इसका बैठने का स्टाइल देखो, ऐसे एज पे बैठी है कि भैया अभी खड़े होके जाना है। सनी ऐसे एज पे बैठा हुआ है, क्यों नहीं बैठते आराम से फैल के? नहीं भाई नहीं, हिम्मत नहीं है। यहाँ सानू भाई लेके आते हैं ब्रेसलेट, जो अम्मी जी के लिए। अम्मी जी अच्छा क्या लाए हो? अरे क्या लाए हो? कुछ भी नहीं लाए तो भी चलेगा, लेकिन लाए हो तो अच्छी बात है, दिखा दो। अरे एक डायमंड। फिर से शर्माना इतराना शुरू हुआ, ऐसे शर्माई, इतना शर्माई। दीपिका जी को बुलाया गया, भाई दीपिका जी आप पहनाओ, हम लोग होस्ट हैं, हम लोग हैं बेटा बहू, हम लोग ही पिक्चर में आने चाहिए। और माता जी के हाथ में वो ब्रेसलेट ऐसे फिट हो गया कि हिल भी नहीं रहा था। माता जी तो खुश हो गई, हाँ ब्रेसलेट मिल गया, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा कलर भी अच्छा है, पिताजी को दिखा के आती हूँ। हाँ अच्छा है। अंकल जी को इंटरेस्ट ही नहीं है, अंकल जी को माता जी के बर्थडे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बुके देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये ब्रेसलेट कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा है। अभी मैं जाके सोता हूँ, टीवी देखता हूँ, अपनी पिक्चर देखता हूँ, अधूरी छोड़ के आया था जरा। यहाँ बच्चे का तमाशा दिखाया जा रहा है रूहान के, और सब लोग जबरदस्ती हंसे जा रहे हैं। वही मुझे ऐसा लगता है इतना फेक लाफ्टर होता है ना, वो ऐसा सोच रहे होते हैं कब हम नीचे जाए, कब हमें इशारा मिले कि अब हम जा सकते हैं, तो हम भाग ले नीचे लाइन लगा के। सनी तो अनइंटरेस्टेड, सनी तो ऐसा बैठ गया कि भैया मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारे में और तुम्हारे बच्चे में। और सालों ने पीछे से कोनी मारी होगी, अरे हंसना होता है तुम्हें पता नहीं? सनी हंसना, हंसेगा नहीं तो भाई बुलाएगा नहीं, फिर हमारे ब्लॉग में नहीं आएगा, फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हमारा धंधा तो इसी बात पे चल रहा है कि हम साथ साथ है, इतनी बड़ी फैमिली, 15 लोगों की फैमिली, सारे टाइम रहती है साथ में, सारे टाइम खाते हैं पीते बर्थडे मनाते हैं। सनी तुझे हंसना पड़ेगा, अपनी अम्मी के मैसेज बाद में देखना। हाँ हाँ ताली पीट पीट के हंसेंगे सनी, ऐसे ताली पीट। तो अब सनी ने देखना शुरू किया, थोड़ा मुस्कुराना शुरू किया, वरना तो सनी कमेंट पढ़ पढ़ के खुशियां ले रहा था। हाँ क्या भाई की धुलाई हो रही है, भाभी जी की धुलाई हो रही है, सालू की धुलाई हो रही है, सालू तली जाएगी तेल में, तीनों की तीनों तले जाएंगे तेल में। मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो 2-4 डुबकियां मार के निकाल दिया जाऊंगा, ये तले जाएंगे। इन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, धर्म का मजाक बनाया, सब चीज का मजाक बनाया, पब्लिक के इमोशन से खेले। मेरा क्या है, मैं तो निकल जाऊंगा जल्दी से। सारा तू इधर बैठ जा मेरे पास, भालू के पास बैठने में मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, भालू का साइज बहुत बढ़ चुका है। तू मेरे पास बैठी रहे, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी 2-4 लड़कियां आसपास मेरे बैठे रहे ना, मुझे थोड़ा अपने आप को जवान फील होता है। सालू बैठ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। गाइस जो है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, सुबह से हमने कुछ करा ही नहीं। एक्चुअली हम उठे ही 2-3 बजे थे। उसके बाद मैं नहाया धोया, थोड़े कमेंट्स पढ़े, थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद अब हम जाएंगे पूरे खानदान को खाना खिलाने, जैसा कि हमारा होता है हमेशा का, बर्थडे जो भी हो तो हम बाहर डिनर करने जाते हैं। तो चले गाइस चलते हैं। और ये वेस्टिन में आते हैं, इन्होंने बोला कि राजस्थानी फेस्ट चल रहा था वहाँ पे। और देखो दीपिका की मम्मी फिर से वही, बच्चा बच्चा संभालने में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है रूहान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। ब्लॉग के लिए आते हैं, दिखाते हैं, उसका हंसी मजाक दिखाएंगे, खेलेंगे, लेकिन जो होता है ना कि पूरे टाइम कौन संभाल रहा है, वो दीपिका की मॉम। माता जी तो वो नया वाला मलमल का 20,000 का सूट पहन के एकदम दुल्हन बन के आ गई, आज तो हमारा दिन है, आज भी हमारा दिन है, बैठ गई आके बस। और इन्होंने कहा कि इसमें इतना मीठा बना हुआ था और इन्होंने सबने खाया है। इनकी प्लेट्स देखना, झूठी प्लेट्स, इतना खाया है इन्होंने। फिर वही बात है कि डायबिटिक है लेकिन किसी को अकल नहीं है।
इनको लगता है कि भैया पार्टी है, लाइफ इज पार्टी, तो इनकी 5 साल से लाइफ पार्टी ही चल रही है। उधर से सालू और सनी भी पहुंच जाते हैं, भाई देखो वेस्ट इंड पहुंच रहे हैं, रात को 12 बजे यहाँ वहां घूम रहे हैं, सारे टाइम ये घूम रही है, खा रही है भर के जूस, जो भी पी रही है लिक्विड जूस ही है, और मिठाइयाँ भी इसने खाई होगी। नहीं फ्रेंड्स, हमें डायबिटीज नहीं है फ्रेंड्स, हम बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वेट ना सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से बढ़ा है। और वही एक टेबल लगा दी केक कटिंग के लिए, और इन्होंने दीपिका और रूहान को ही रखा, ये नहीं कि बस, लेकिन एक फोटो सबा के साथ इन्होंने खिंचानी थी तो वो एक खिंचवा ली, अदरवाइज दीपिका और रूहान ही थे वहां पे केक कटिंग के टाइम पे, और शोएब। तो इन्होंने केक वेक काटा, वही केक कटिंग सेरेमनी एंड केक खिलाओ सेरेमनी। और बहने मैंने तो थक चुकी है, पक चुकी है, वो तो उठी नहीं, वो तो कहीं अपन चुगली करने में ज्यादा मजा आ रहा है, फालतू का केक कटिंग रोज रोज का देखते हैं, इनका नाटक क्या करना है, इनका नाटक केक खिलाओ केक काटो, अपन चुगली करते हैं बैठ के, मजा आ रहा है। इनकी खूब धुलाई हो रही है, बहुत शांति सी पड़ रही है, बहुत बनते थे ना रईस कि हम बहुत रईस हो गए हैं, बहुत इज्जतदार हो गए हैं, देखो कैसे इनकी धुलाई होती है, अभी भी पता चला है ऐसे पॉडकास्टर होते हैं, इनका बैंड बजाते हैं, असलियत दिखाते हैं, बहुत मजा आता है, चुप चुप के सुनती हूँ मैं तो किचन में बैठ के, तेरे को भी दिखाऊंगी, किस किस का सुनना है तो सबका सुना कर, बहुत मजा आता है। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ये तो हमको, वो पुराने कपड़े दे दे के सारे दिन काम करा के, सिर्फ पॉडकास्टर के सुन के हमारी आंखें खुली है थोड़ा। हम नहीं आने वाले अब इनकी बातों में, हम तो आराम से बैठते हैं, जब मर्जी सोते हैं, काम कर देते हैं, लेकिन हम तो फ्री में पल रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे फ्री में पल रहे हैं, तू भी आ जाएगा, टाइम पास करा करेंगे, महीना भर रुक के जा, काम ज्यादा मत करना सालू का। सालू तो सोचेगी बच्चा भी तुम ही पाल दो, ज्यादा मत करना, इनके आगे पीछे मत घूमना, अपनी बेटी को भी समझा लेना, हमने अपनी बेटी को समझाया लेकिन वो तो पागल है, मानती नहीं है, मोटी बुद्धि हो गई है, तुम्हारी बेटी सियानी लगती है, उसके बोलना सालू की ज्यादा नौकरानी ना बने। पे देखो माता जी केक खाने में लगे, भाई तुमने इतना मीठा ठूस लिया, राजस्थानी थाली का भी केक खाना ही बचा है क्या? यहाँ पिताजी तो खड़े ही नहीं हो रहे, वैसे मुझे बोला था पिताजी तो रोज 1 घंटा वॉक करते, भाई 1 घंटा वॉक करते, खड़े तो हो जाओ चेयर पे से, खड़े ही नहीं होते, सिर्फ वॉक करने ही खड़े होते हैं। अम्मी ने बोला होगा भाई सालू को केक खिला दो वरना मुंह सूज जाएगा, हमसे लड़ेगी पूरा दिन, हमको सूट नहीं दिलाएगी, उसका वैसे इतना बड़ा मुंह सूजा हुआ है, अभी 2-4 किलो और सूज जाएगा, उसको केक वेक खिला दो जरा, उसको अपने बिलाग में एक आध सीन में डाल दिया करो, खुश रहती है, वरना बहुत दिमाग खराब करती है, ऐसे सनी को भी खिला दो। तो एक नंबर का नालायक, लेकिन क्या करे, बेटी उठा लाई है ऐसे फालतू से आदमी को, तो अब तो पालना तो पड़ेगा ही ना, तो ऐसे केक वेक खिला दो उसे। नाजा खाला इतना बड़ा बैग लेके आई है केक खाने, भैया भी नया नया बैग मिला होगा, सभा के पास आए होंगे फ्री का, इसने पकड़ा दिया होगा, केक खा रही है लेकिन बैग नहीं छोड़ रही है, बैग सीधा केक की प्लेट में गिरा धम और देखो बैग खराब हो गया उनका, अरे हमारा बैग खराब हो गया, केक के चक्कर में फालतू के केक, चॉकलेट चॉकलेट का केक खिला दिया, हमारा बैग भी सुंदर सुंदर खराब कर दिया है। भाई ये था इनका ब्लॉग, बिल्कुल ही मतलब कुछ था नहीं कंटेंट, भाई ने फिर भी बर्थडे मना के थोड़ा कवर किया, लेकिन दीपिका के ब्लॉग में तो कुछ भी नहीं था। तो चलिए गाइस बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। तो आप बताना आपको कैसे लगा, और अभी कल आएगा सालो ओप्पी का, भैया एक ही चीज को 2-2 3-3 एंगल से हमें देखने को मिलता है। अभी सालो ओप्पी का आएगा, अम्मी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, उसका मुंह सूजा हुआ होगा, फ्रेंड्स हम लेट हो गए थे क्योंकि हम सुबह उठ नहीं पाए थे फ्रेंड्स, और फिर हम जा रहे हैं अम्मी का बर्थडे मनाने, और आएगी लेट आएगी, बाकी सब आ चुके होंगे और लेट आएगी, और फिर रिजा चलो मेरी प्लेट भरो खाने से, इतनी थोड़ा खाना क्यों भर रही हो, ज्यादा भरो, तुम्हें पता नहीं हम 2 जनों जितना खाते हैं, एक्चुअली 2 जनों जितना तो हम वैसे ही खाते हैं, अभी तो हम प्रेग्नेंट भी हैं, तो अभी हमें 4 जनों जितना खाना है, और ज्यादा ज्यादा खाना भरो, ये सब फ्री का है, हमारे पैसे से नहीं आ रहा, भाई भाभी देंगे बिल, तो हम तो बहुत ठूस ठूस के जाएंगे। तो वो ब्लॉग देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा हमें कल, तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।